नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न पत्र लीक मामले में गठित रांची पुलिस के एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी ने इस मामले में विधानसभा के अवर सचिव सज्जाद इमाम उर्फ मोहम्मद शमीम के बाद उनके दो बेटों शहनवाज इमाम तथा शहजादा इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अवर सचिव 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपितों के पास उनके पास से बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक व अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों के पास उनके खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। तीनों आरोपितों के मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं और पुलिस को सूचना मिली है कि इस मामले में आरोपितों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जो झारखंड जेपीएसएससी की जो मामला थी उसमें प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर के झारखंड में तमाम स्टूडेंटों ने आंदोलन किया, सड़क जाम की और अब यह मामला काफी तुल पकड़ चुका है। पुलिस का कहना है कि शहजाद और सोनू को शहनवाज को मोनू के नाम से भी जाना जाता है, वही शहजाद को शमीम के नाम से भी जाना जाता है। रांची पुलिस जल्द ही तीनों आरोपितों को जेल भेजेगी। आपको बता दें कि इस मामले में एसआईटी रांची, पलामू और पटना से लेकर चेन्नई तक छापेमारी कर चुकी है। अब तक 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को इस संबंध में एसआईटी हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी की 4 टीमें जांच व छापेमारी में जुटी है। इनमें 3 आईपीएस अधिकारी के साथ ही डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं। तो जिस तरह से गिरफ्तारियां चल रही है उसको देखते हुए लगता है कि बहुत बड़ा धांधली जो ये था उसका भंडाफोड़ बहुत जल्द हो जाएगा और जो लोग इसमें संलिप्त थे उनको पुलिस ढूंढ निकालेगी। आपको बता दें कि जांच के क्रम में एसआईटी को अपर सचिव की संलिप्तता के सुराग मिले थे। इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि अवर सचिव के 2 बेटे भी इस रैकेट में शामिल है। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र लीक करने के तार झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी जुड़े हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। 2 दिन पहले ही एक न्यूज में ये खबर आया था कि अवर सचिव को गिरफ्तार किए जाने की जो बातें कही जा रही थी वो एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। पुलिस सोमवार को इस संबंध में विस्तृत जानकारी उजागर कर सकती है, पर अभी तक ये चीजें सामने नहीं है। इस बीच शनिवार को भी एसआईटी ने पलामू के कई स्थानों पर छापेमारी कर 2 युवकों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इस मामले में पलामू के एक कोचिंग संचालक रवि किशोर की भी तलाश है। तो ये कुल मामला जो है वो इस तरह से है कि कैसे झारखंड में प्रश्न पत्र लीक करके और नौकरी दिलाने का जो ये गोरखधंधा है वो काफी तेजी से चल रहा था, जिससे क्या होता है कि जो योग्य स्टूडेंट हैं वो पिछड़ रहे थे। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 28 जनवरी 2024 को हुआ था। परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। प्रश्न पत्र लीक मामले में नामकुम थाना में 29 जनवरी 2024 को प्राथमिकी कांड संख्या 45/24 दर्ज की गई थी। इस केस में भारतीय दंड विधान की धारा 467, 468, 420 और 420B के अलावा 66 आईटी एक्ट एवं 12 झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों का रोकथाम एवं निवारण विधेयक 2023 के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। तो पूरे मामले की शुरुआत यहाँ से होती है और ये धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है। एक एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी अब इस नतीजे तक पहुंच गई है कि जो लोग उसमें सम्मिलित थे सबको दबोच लिया गया है और आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए बिग न्यूज 9 के साथ और देखते रहिए हमें। नमस्कार।